अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून अल्लज़ीन आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून। एक और हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बातें कितनी प्यारी हैं। एक तो है ना दोस्ती करना, ये बात की बात है। दोस्ती ना भी हो, सिर्फ नेक लोगों के साथ बैठ जाना। दोस्ती ना भी हो, सिर्फ बुरे लोगों के साथ बैठ जाना और उनकी महफिल के अंदर शरीक हो जाना, इसका भी जिंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल ऐसे दी, मसलुल जलीसी सालिह वल जलीसी सय्यी, अच्छे साथ बैठने वाले नेक साथ की मिसाल और बुरे साथ की मिसाल ऐसे है कनाफिखिल कीरी व हामिलिल मिस्की, जैसे एक शख्स कस्तूरी बेचने वाला है और दूसरा भट्टी के अंदर धुएं के अंदर आग लगाने वाला और फूंक फूंक के चिंगारियों को आग लगाने वाला है। फिर आपने वजाहत फरमाई, जो कस्तूरी को बेचने वाला है या वो आपको तोहफतन दे देगा या आप उससे खरीद लेंगे। अगर उसने तोहफा भी ना दी, आपने खरीदी भी ना, तो खुशबू तो पहुंचती ही रहेगी, खुशबू तो पहुंचती ही रहेगी। फिर आपने मजीद वजाहत की, और भट्टी में फूंकने वाला या वो उससे आग निकलेगी और तुम्हारे जिस्म तक पहुंचेगी और जिस्म को आग लगेगी, जिस्म को नहीं पहुंचेगी तो कपड़ों पे कोई चिंगारी उड़ के गिरेगी, कपड़ों पे नहीं गिरेगी तो जब तक पास बैठोगे धुआं तो आता ही रहेगा। उसके भी 3 अंजाम, इसके भी 3 अंजाम। ये नहीं हो सकता कि आप बैठे और आप पे असर ना हो। ये आपकी गलत फहमी है कि मैं तो बड़ा पक्का हूं, मुझ पे असर नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि आपके दोस्त बुरे हों और आप पे असर ना हो, और ये भी इंशाअल्लाह नहीं हो सकता कि आपके दोस्त अच्छे हों और अच्छी नीयत के साथ आप उनके साथ बैठते हों और आप पे असर ना हो। नहीं, जिंदगी में दोस्तों का बहुत अमल दखल होता है। अल्लाह के नबी का बेटा भी उसकी दोस्ती बुरी हो जाए तो नूह का बेटा गर्क हो जाता है, बेईमान होके मर जाता है, पैगंबर का बेटा होने के बावजूद। आप किस बात की मूली हैं, अंदाजा तो करें। सच्ची बात है, आज जब मैं ये आयत पढ़ रहा था कुरान मजीद में, मेरे दिल में अजीब कैफियत हो रही थी। हम बेटों वाले हैं। ऐ मेरे बेटो, ये जो कुर्सियों पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, 50 साल की उम्र के, 60 साल की उम्र के, 70 साल की उम्र के, और ये जो आपके दाएं बाएं बुजुर्ग बैठे हैं, और मेरी बेटियों ये जो आपके साथ आपकी माएं और बड़ी बहनें बैठी हैं, इनसे पूछें जब बेटों की दोस्तियां बुरी हो जाती हैं तो बापों की नींदें कैसे हराम हो जाती हैं। नींद नहीं आती, दिल में जख्म लग जाते हैं, और इंसान असल तो बूढ़ा औलाद के गम की वजह से होता है। जनाब नूह की कैफियत क्या होगी? 950 साल तक तबलीग करने वाले, और अब आंखों के सामने तूफान आया खड़ा है, और वो इतना जालिम है, इतना नाफरमान है कि जनाब नूह कह रहे हैं
वनादा नूहुन इब्नहु वकान फी मअज़िलि या बुनय्य इरकब मअना। बेटे अब तो आ जाओ, मेरी कश्ती में बैठ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ। कुरान में नहीं लिखा, लेकिन मैं सोचता रहा कि इससे पहले जनाब नूह ने कितनी दफा समझाया होगा। जब तूफान नहीं आया था, कितनी मीटिंगें की होंगी, कितने बैठे होंगे कि बेटे छोड़ दो ये दोस्ती, छोड़ दो ये महफिलें, अब तूफान आ चुका है, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं और वो पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ है और जनाब नूह आवाज दे रहे हैं, बेटे बेटे आ जाओ, अभी आ जाओ, इन काफरों का साथ छोड़ दो। वला तकुम मअल काफिरीन, इन काफरों का साथ छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ। सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, नहीं आऊंगा, ये चोटी है, तूफान आएगा, मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा तूफान से। ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, बेटा तू नहीं जानता है, ये आम तूफान नहीं, अल्लाह का अजाब है, इससे आज कोई नहीं बचेगा। लेकिन उसको आना नसीब ना हुआ, फकान मिनल मुग़रकीन, काफरों के साथ डूब के बेईमान मर गया।